चोट मारी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। और फ्रेंड होंगे, दिन की शुरुआत हो गई हमारी पूजा पाठ सभी। और इधर आज लेडी होगी कोचिंग के लिए, और क्योंकि आज ये चाय पी के नहीं आ रही, आज चाय हमारी लेट हो गई थी। चाय वो पीती भी ना, हाँ भूल गई थी, सॉरी, ये चाय पीती भी नहीं है। और इधर छोटी वाली बहन बना रही है चाय, हैं अदरक डाले। और आज रेसिपी में मैं बनाऊंगी ईशान की पसंद की पालक पनीर की रेसिपी। पालक आलू बनाऊंगी और आंचल को और पालक आलू पसंद है, उसके लिए पालक आलू बनाऊंगी। तो अभी हम चाय पी ले, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कहाँ है? हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे माता पिता हैं उनको मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और जो मेरे भाई बंधु हैं उनको मैं दूर से प्रणाम करती हूँ। स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल में, आप ही लोगों का। और आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में सब स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड इधर समय हो गया है सुबह का, और सुबह आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। ये मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा बने। और इधर करीब टाइम हो गया, 12 बज गए थे मुझे काम करते हुए। और जो पालक के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए थे, और पालक जो मैंने उगाला था ना, उसमें नमक डाल के उगाला था। इससे पालक का जो कलर होता है उड़ता नहीं है, पालक हरा हरा होता है एकदम। और इधर मैं फ्राई कर लेती हूँ पनीर के टुकड़ों को। और पनीर के टुकड़े जब तक फ्राई होते ना, उधर मैं अपनी बहन के साथ में रोटियां भी बिलवा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, ऐसे दोनों का काम भी हो जाएगा। उधर दोनों काम कर रहे हैं। और जो मैंने तेल कढ़ाई में बचा हुआ था ना, उसी में मैंने वो थोड़ी सी लहसुन डाल दिया है छील करके। और लहसुन का अगर तड़का लगाओ ना पालक पनीर में, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। और जो प्याज मैंने 2 काट के रखी थी बारीक बारीक, वो भी मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैंने हींग डाली थी। अब मैंने डाल ली हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और सूखा धनिया डालूँगी। इसके बाद में इन मसालों को अच्छे से भून लूँगी। इधर मेरे मसाले भुन जाएंगे सारे। और उधर कुकर में मैं बनाऊँगी आज दाल, और दाल में बनाऊँगी उड़द चना वाली, क्योंकि लड़कियों को पालक और पनीर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो उनके लिए अलग से बनाऊँगी। ईशान की फेवरेट है, तो इसलिए मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसको मटर पनीर भी खाता है और वो पनीर की भुर्जी भी काफ़ी उसको पसंद है। तो अपने बच्चों की पसंद को थोड़ा ध्यान में रख के बना लेती हूँ। और देखिए मसाला मेरे कितने अच्छे से भुन चुका था। और लगभग मसाला भुनने के बाद में जो मैंने वो पालक मैंने मिक्सी से पीस लिया था ना, वही मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। और देखिए मसाले भुनने का एक सीक्रेट ये है कि तेल हमारा ऊपर आ जाता है, और जब तेल ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए हमारा मसाला भुन गया है। उसमें पालक को भी 1 मिनट तक मैंने अच्छे से भूनने के बाद में, और जितनी ग्रेवी हमें रखनी होती है उस हिसाब से हम पानी डाल देते हैं, और सब अपने हिसाब से ही करते हैं। तो मुझे जितनी ग्रेवी रखनी थी उतना ही पानी मैंने डाल दिया, और जो कटोरा था ना उसको भी धोकर के मैंने डाल दिया। अब साथ में डाल देती हूँ नमक। नमक मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, क्योंकि कहते हैं ना पालक में नमक होता है, तो इसलिए थोड़ा नमक मैंने कम ही डाला है। और रोटियां जो बची हुई हैं तो दोनों साथ में मिलके बना लेते हैं, क्योंकि बाकी के काम है और भी मुझे करने को होते हैं, और दिन हो गए हैं छोटे। और आजकल की सब्जियां तो सीज़न के हिसाब से काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन एक दिक्कत होती है गर्मियों में सब्जियां नहीं मिलती हैं। और जो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को हर सीज़न की सब्ज़ी खानी चाहिए। और देखिए इधर मेरी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। उसमें जो मैंने पालक वो पनीर के टुकड़े भुने थे ना तले हुए, वो मैं सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ। और इधर में जो मलाई थी ना, जो हमारी घर वाली ही मलाई होती है, दूध से निकाल ली थी, तो वो मैंने फेंट करके ग्रेवी में डाल दूँगी। इससे ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ जाता है।
और ये बिल्कुल मैंने देसी स्टाइल में पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लगभग सब्ज़ी बन गई है, देखिए कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है सब्ज़ी। दाल बची है बनने के लिए, खाना बन गया और रोटी भी देखिए लगभग बन चुकी है हमारी सारी। और साथ में पराठे भी बनाए हैं, आज रोटियाँ भी बनाई हैं और दाल और फ्राई करने को। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा काम में, मैं खाना बना रही थी अभी। और ईशान की इस वाली आँख में, सीधी वाली आँख में काफ़ी तेज चोट लग गई है और अभी मैं डॉक्टर के पास से ही आई थी। तो खाना तो बना रही हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है किसी काम करने में, क्योंकि उसकी आँख से पानी भी आ रहा है। और फिर शाम को फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास में, अगर इस डॉक्टर से आराम नहीं मिलेगी तो दूसरे को दिखाऊँगी। पता नहीं बच्चे इतनी शैतानी क्यों करते हैं, शैतानी करते करते इनकी चोट लगती है। और मैं ईशान को हर बार मना करती हूँ कि बेटा धीरे से खेल, कहीं पे भी खेल, और उसकी हमेशा ही लगती रहती है चोट। और सीधी वाली आँख में उसके अभी 6 महीने पहले भी चोट लगी थी यहाँ पे गर्मियों में, और फिर भी वो मानता नहीं है। ये वीडियो 2 दिन पहले की है, मैं डाल नहीं पाई थी, दिमाग काफ़ी सही नहीं था, तो इसलिए मैं आज एडिट कर रही हूँ, तो आज ही डाल पा रही हूँ। क्योंकि बच्चों को कुछ भी हो जाता ना, सच में दिमाग बहुत ही ख़राब हो जाता है। और जो दाल बनाई थी ना, ये मैं जब ईशान की चोट लग चुकी थी उसके बाद में मैंने करीब 4 बजे आके ये दाल बनाई थी, क्योंकि उसको देखकर मेरा दिमाग कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। जो काम ऐसी था, और ना मुझ पर खाना खाया गया था, ना मैंने खाना खाया था। और फ्रेंड्स सच बताऊं, मुझे क्या, किसी की भी माँ के बच्चों को कुछ भी हो जाता है ना, तो उसी से पूछो वो कितनी परेशान हो जाती है। और मैं ईशान को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना उद्यम करते हैं और मना करती हूँ तब भी नहीं मानते हैं। और ये ईशान ना 2 बार छत से गिर भी चुका है। और जो हमारे यहाँ पे बसंतों पे पतंग उड़ती है, तो इसका मुझे काफ़ी ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये बसंत पे ही गिर गया था और हॉस्पिटल में भी 2 दिन एडमिट रहा था। और छोटा था, करीब 6 साल का, जब भी ये नीचे गिर गया था। हमारी छत पे बाउंड्री नहीं है और इस वजह से मुझे काफ़ी इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसके मैं कितनी भी कोशिश करूं, कभी इसके हाथ में, कभी कहीं कहीं इसके चोट लगती रहती है। और कुछ भी करो, सारा दोस्त माँ के ऊपर ही आ जाता है कि तुमने ध्यान नहीं रखा होगा। अब इनसे मना करते हैं कि ऐसा ऊधम मत किया करो, फिर भी कितनी शैतानी करते हैं। माँ आपको परेशानी होती है? कुछ ना है, हम लोगों को परेशानी होती है। अब शाम को जाऊंगी इसकी पट्टी कराने। अभी तो डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी, अगर उससे भी आराम नहीं मिलेगा तो फिर और कहीं दिखाऊंगी। सच में मुझे बहुत दुख होता है और बच्चे ऐसा कर लेते हैं। इससे कितनी बार कहती हूँ कि आराम से खेला करें, कहीं पे भी शैतानी ना किया करें, फिर भी ये शैतानी करते हैं। मेरी एक बात नहीं मानते हैं। आके इसकी बहन आई कोचिंग से, उसने भी इसे बहुत डांटा। और आज सच बताओ, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। बना दिया है बच्चों के लिए। और ये करीब शाम के 4:30 बज चुके हैं। तो अब सब लोग बोले थे खाना खा लो, तो खाना तो बना तो लिया था, खाना खाया किसी ने भी नहीं था। तो मैं अब सबके लिए खाना परस लेती हूँ। और आज मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी, रेसिपी जो आप लोगों को दिखाती गई थी, ये दाल बनाई थी, क्योंकि अभी किसी ने खाना नहीं खाया तो सबको खाना परस देते हैं। अब बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, उनको तो कितनी भी मना करें। और ये बिल्कुल देसी स्टाइल में थाली लगा देती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। दाल है और पालक पनीर की रेसिपी है, चावल है, रोटियां हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में है। और इधर हम लोग भी खाना खा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए। और आज का ब्लॉग पे यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और अपना साथ और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना।